गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स विद मी अनीशा। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 की, जो एनसीईआरटी बुक का है, और इसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। 5 तक ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, इसके लिए आप पिछले वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे दिख रही होगी। आगे बढ़ते हुए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन पहले ये है, a bag contains lemon flavored candies. Only Malini wants to take out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? And second option is a lemon flavored candy. ठीक है, तो यहाँ पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक बैग है हमारे पास जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की ही कैंडीज है, टॉफीज भरे पड़े हैं, ठीक है, लेमन फ्लेवर के। और मलिनी को एक कैंडी निकालना है उस बैग से, मगर उसे देखना नहीं है कि उस बैग में कौन से हैं। बस एक विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना बैग में देखे उसे एक कैंडी बाहर निकालनी है। अब हमें जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो ये पूछ रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो वो एक कैंडी बाहर निकाल रही है मलिनी, वो एक ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी हो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चन। जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वो ये पूछ रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, अब हमें ऑलरेडी पता है कि उस बैग में ऑरेंज कैंडीज नहीं है। नो ऑरेंज कैंडी इन बैग। ठीक है, तो अगर बैग में ऑरेंज कैंडीज नहीं है तो उसे निकालने की, इस इवेंट को उस ऑरेंज कैंडी को निकालने की, यानी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उस बैग में ऑरेंज कैंडीज नहीं थे, तो हम निकालेंगे कहाँ से? ठीक है, तो इस वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0। इसी क्वेश्चन के जब हम सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं, तो सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि उसने जो कैंडी निकाली वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था कि उस बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही थे, ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल कैंडीज आर लेमन फ्लेवर्ड ओनली। आपको एग्जाम में इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए आंसर करना होगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है मैथ्स में। सो सारे कैंडीज क्या हैं? लेमन फ्लेवर्ड है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ये किस तरीके का इवेंट हो गया? श्योर इवेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कि एक ग्रुप है, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है 2 स्टूडेंट की, उन 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 0.992। हमें अब फाइंड आउट ये करना है कि किसी भी 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे हो। ठीक है, यानी हमें नॉट ई पता है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट नॉट ई, ये वैल्यू गिवन है 0.992, यानी सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सेम बर्थडे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऑलरेडी हमें पता होता है कि ई और नॉट ई म्यूचुअल इवेंट्स अगर हैं, तो यहाँ पे उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट ई। इसे हमने पहले के भी कंसेप्चुअल क्लासेस में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस पी नॉट ई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो इसे हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 0.992, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। ये डेसिमल सब्ट्रैक्शन है। 1 में से अगर 0.992 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 मतलब क्या हो गया? 000, 1 डेसिमल 000। ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल सब्ट्रैक्शन है, और सब्ट्रैक्ट किसे करना है? 0.992 को। ठीक है,
तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, पहले हम इन्हें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन अगेन जैसे सेम प्रोसेस होता है, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 अगेन इट विल बी 0 और फिर डेसिमल वैल्यू आ गई। ये ऑलरेडी 1 से 0 बन चुका है क्योंकि इसने कैरी दिया हुआ था आगे, सो इट विल बिकम 0.008। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0.008। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इट इज़ क्वाइट ईजी। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक बैग है और उस बैग के अंदर कितने रेड बॉल्स हैं? 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, हमें उस बैग में से एक बॉल निकालनी है। हमें 2 पार्ट में ये क्वेश्चन दे रखा है। पहला ये है कि जब हम बॉल को निकालें तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बॉल जो हम निकाल रहे हैं वो रेड हो, और दूसरे में बताना है कि जो बॉल हम निकाल रहे हैं वो रेड नहीं हो। ठीक है, तो इस केस में हम सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे गिवन है तो पहले आपको स्टेप्स लिखने होंगे। नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या आ रहा है? 3। इसके बाद नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 5। अब जब हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखें, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो बैग में थे वो कितने हो गए? 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसके फर्स्ट पार्ट में हम आते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा था? प्रोबेबिलिटी किस बात की फाइंड आउट करनी है? कि जो बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं वो रेड बॉल हो। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो रेड बॉल लेने की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हमें पता है इसका फॉर्मूला। एग्जाम में आप उस फॉर्मूला को ज़रूर मेंशन करना कि फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? नंबर ऑफ रेड बॉल्स, क्योंकि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो यहाँ पे रेड बॉल्स कितने हैं? रेड बॉल हम देख सकते हैं कि रेड बॉल यहाँ पे 3 हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 8 हैं। सो 3/8 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी के जब हम सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है नॉट रेड बॉल। ठीक है, रेड बॉल ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमने अभी पीछे तुरंत किया था एक क्वेश्चन नंबर 7 में, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वहाँ देखा था कि नॉट इवेंट अगर निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी के होने की प्रोबेबिलिटी से। तो 1 माइनस अगर हम रेड बॉल को सब्ट्रैक्ट करें, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो नहीं रेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3/8। ठीक है, एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर सकते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो इसे, जैसे भी आसान लगे। सो इट विल बिकम 5/8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? रेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दे रखा है कि एक बॉक्स है जिसमें 5 मार्बल्स हैं। ठीक है, 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। यहाँ भी हमें 3 कलर्स के मार्बल दे रखे हैं और एक मार्बल उस बॉक्स से हमें निकालना है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो हम मार्बल निकालें वो रेड हो, वाइट हो या ग्रीन नहीं हो। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे में भी पहले आपको लिखना होगा कि नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने दे रखे हैं। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इज इक्वल टू 5। फिर इसके बाद नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स देखने हैं कितने दे रखे हैं। नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितने हैं? 8। इसके बाद नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन मार्बल्स कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में? 4। ठीक है, अब हम पहले टोटल फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए?
तीनों को हम ऐड करेंगे 5 + 8 + 4। जब हम इनको ऐड करेंगे तो सम आएगा 17। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं इन क्वेश्चंस के सब पार्ट्स पे। फर्स्ट पार्ट क्या था, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल। ठीक है, रेड मार्बल्स में अगेन क्या हो जाएगा, रेड मार्बल कितने थे, 5 थे, तो 5 हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, और टोटल मार्बल कितने हैं, 17, तो 17 आएगा डिनोमिनेटर में। आई थिंक अब आप समझ रहे होगे, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, पर एग्जाम में आप ज़रूर स्टेप फॉलो करना। पहले प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला मेंशन करना, उसके बाद यहाँ पे लिखना कि प्रोबेबिलिटी favorable outcomes, total red marbles, number of red marbles divided by total marbles, और फिर आप 5/17 तक आना। ठीक है, इसके बाद इसके सेकेंड ऑप्शन में हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, वाइट मार्बल की। तो वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो वाइट मार्बल कितने हैं, 8 हैं, और टोटल मार्बल्स कितने हैं, 17 हैं। सो 8/17 विल बी द आंसर। अब इसके हम लास्ट पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे। थर्ड में हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन मार्बल। तो नॉट ग्रीन, अगर हमें प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन की फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब क्या करना होगा, हमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल क्या होगी, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स जो कि हमारा 4 था, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो कि 17 था। तो 4/17 ग्रीन मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर इसे हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नॉट ग्रीन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू आएगी 13/17। ठीक, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे बढ़ते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पिगी बैंक है, उस पिगी बैंक में कई तरीके के कॉइन्स हम डालते हैं। ठीक है, इस पिगी बैंक में क्या है, 50 पैसे कॉइन है, वो कितने हैं, 100 है। ठीक है, 100 50 पैसे कॉइन है, 50 1 रुपी कॉइन है, 20 2 रुपी कॉइन है, और 10 5 रुपी कॉइन है। ठीक है, सारे के सारे इक्वली लाइकली कॉइन्स है, हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी इन 3 ऑप्शंस की फाइंड आउट करनी है। सॉरी, यहाँ पे सेम जैसे अभी तक हम फॉलो करते आ रहे हैं वैसे ही लिखना है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, यहाँ पे कितने 100 है, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितने हैं, 50 है, फिर नंबर ऑफ ₹2 कॉइन ये कितने हैं, 20 है, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन ये कितने हैं, 10 है। ठीक, जब हम अलग अलग लिख लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएंगे, जब हम ऐड करेंगे 100 + 50 150, 150 + 20 170 + 10 180, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए, 180। अब इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 50 पैसे कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। ठीक है, जब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन लिखेंगे और इसे डिवाइड किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन से। ठीक है, तो यहाँ 50 पैसे कॉइन कितने थे, यहाँ हम देख सकते हैं, अभी मैंने मेंशन किया है 100, और टोटल क्या है 180। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे इसे करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाना। तो यहाँ पे आ जाएगा 100/180। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी डिविजिबल है, इट विल बिकम 5, और यहाँ बन जाएगा 9। सो द सोल्यूशन विल बी 5/9। तो 50 पैसे कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 5/9।
इसी का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन ये था कि हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ₹5 कॉइन। ठीक है, 5 रुपये का कॉइन ना हो। तो अगेन इसे करने का वही सेम तरीका है, नॉट ई निकालना है तो हमें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल कर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देनी होगी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस, अब ₹5 कॉइन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर मैं लास्ट पेज पर जाऊं तो यहाँ देखो 5 के कॉइन्स कितने थे, यहाँ मेंशन कर रखा है मैंने 10 और टोटल है हमारे 180। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 10 अपॉन 180। ठीक है, इसे जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 180 माइनस 10 अपॉन 180 आएगा और विच विल अगेन 170 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल वैल्यू आ जाएगी 17 अपॉन 18। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले रहे हैं, डेट शीट्स रिलीज़ हो गई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।